बिहार के शेखपुरा के डीएम साहब की अचानक से रात को 3 बजे फोन की घंटी बजती है और फिर उसके बाद से डीएम साहब अननोन नंबर देखकर फोन को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर में दूसरी बार कॉल आता है और फिर उसके बाद से डीएम साहब देखते हैं कि रात को 3 बजे अननोन नंबर से बार बार कॉल क्यों आ रहा है, तो उस कॉल को उठाते हैं। और जैसे ही डीएम साहब ने कॉल उठाया तो उधर से आवाज आई कि हुजूर, हमारे 3 भैंस भूल गई है, आप उसे खोजवा दीजिए। यानी कि डीएम साहब के पास रात को 3 बजे संजय यादव नाम के किसान का फोन आया और फिर उधर से अनुरोध किया गया, अपील किया गया कि डीएम साहब, हमारी 3 भैंस की चोरी हो गई है, आप उसे खोजवा दीजिए। और फिर उसके बाद से डीएम साहब कहते हैं कि आप जनता दरबार में आइए, वहां आप कंप्लेन करिए और फिर उसके बाद से इस मामले को देखा जाएगा। और अब हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि डीएम साहब के पास रात को 3 बजे किसान ने कैसे फोन कर दिया और ये पूरा मामला क्या है। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। दरअसल यह घटना शेखपुरा जिले का है। शेखपुरा जिले के डीएम है सावन कुमार। उन्होंने पब्लिक में अपना नंबर दे रखा है कि अगर रात को या फिर किसी भी समय किसी को कोई घटना घटता है, कोई जानकारी होता है या फिर कोई ऐसी भी घटना कि जिसमें प्रशासन सुनवाई ना करे, पुलिस वाले सुने ना, शिकायत ना दर्ज करे, तो वो डायरेक्ट हमारे पास कॉल कर सकता है, हमको शिकायत कर सकता है, हमको जानकारी दे सकता है, हमको बता सकता है। यानी कि जो शेखपुरा के डीएम साहब हैं सावन कुमार, उन्होंने अपना नंबर पब्लिकली कर रखा है कि किसी को कोई शिकायत करना हो तो हमारे पास डायरेक्ट फोन कर सकता है, डायरेक्ट कॉल कर सकता है, हम कॉल को रिसीव करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए उन्होंने अपना नंबर दे रखा है। और फिर उसके बाद से जैसे ही शेखपुरा के संजय यादव नाम के किसान हैं, उनके भैंस रात को 3 बजे चोरी हो जाती है। उनकी 3 भैंस चोरी होती है रात को 3 बजे। और जैसे ही भैंस की चोरी हुई तो संजय यादव ने डायरेक्ट डीएम को फोन लगा दिया और डीएम साहब से कहते हैं कि हुजूर, हमारी 3 भैंस की चोरी हो गई है, आप उसे खोजवा दीजिए। फिर उसके बाद से डीएम साहब ने पहले तो पहला कॉल जब आया तो उस कॉल को इग्नोर किया कि अननोन नंबर है, रात को 3 बजे फोन आ रहा है, नहीं उठाएंगे। दूसरी बार कॉल आया तो फिर डीएम साहब ने सोचा कि इतने रात को 3 बजे रात को आखिर बार बार कॉल क्यों आ रहा है, तो डीएम साहब ने कॉल उठाया। फिर जैसे ही कॉल उठा उधर से आवाज आई कि हुजूर, हमारी 3 भैंस भूल गई है, 3 भैंस की चोरी हो गई है, आप उसे खोजवा दीजिए। फिर डीएम साहब ने संजय यादव नाम के किसान से कहते हैं कि आप शुक्रवार को जनता दरबार लग रहा है, उसमें आइए, कंप्लेन करिए। फिर शुक्रवार को जब संजय यादव पहुंचते हैं जनता दरबार में तो फिर वहां के पुलिस प्रशासन की पोल खुल जाती है। शुक्रवार को संजय यादव ने डीएम साहब से कहा कि देखिए, प्रशासन से को भी हमने फोन किया था लेकिन प्रशासन ने फोन नहीं उठाया था। अब सुनिए, उसी रात को 3 बजे जब संजय यादव ने डीएम साहब को फोन किया तो डीएम साहब ने फोन उठा लिया। यानी कि प्रशासन को पहले संजय यादव ने फोन किया था और प्रशासन को जब फोन नहीं उठाई थी उनके नजदीकी प्रशासन, तब संजय यादव ने डीएम साहब को फोन किया था और डीएम साहब ने रात को दूसरी बार में ही फोन उठा लिया और कंप्लेन को सुना, जनता दरबार में बुलाया। और फिर जनता दरबार में जब संजय यादव शुक्रवार को पहुंचे तो उनकी पूरी जो रिक्वेस्ट थी, जो पूरी उनकी कंप्लेन थी, शिकायत थी, वो डीएम साहब के द्वारा सुना गया। और फिर उस सुनने के बाद से प्रशासन को आदेश दे दिया गया डीएम सावन कुमार के द्वारा कि आप लोग इनके केस को हैंडल करिए, भैंस ढूंढवाइए, कहाँ भैंस चोरी हुई है उसको देखिए, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि डीएम सावन कुमार के पास जो फोन आया था रात को 3 बजे, वो भैंस चोरी को लेकर था कि भैंस चोरी हो गई, आप उसे ढूंढवाइए। फिर डीएम साहब उसको बुलाते हैं कि आप जनता दरबार में आइए। जनता दरबार में आने के बाद से जो संजय यादव जो किसान है, उनके जो स्थानीय प्रशासन है, उसकी पोल खोल कर रख देते हैं। और इससे यह साबित होता है कि डीएम साहब ने जो पब्लिकली अपना नंबर करा है उससे कहीं ना कहीं किसानों और लोगों को फायदा जरूर हो रहा है और डीएम साहब उसके पर कार्रवाई जरूर कर रहे हैं। बाकी यह खबर आपको कैसा लगा, डीएम साहब का एक्शन कैसे लगा, डीएम साहब ने 3 बजे फोन उठा लिए, यह एक सोचने वाली बहुत ही अच्छी बात है कि किसी भी कोई भी अधिकारी जो डीएम हो वह किसी भी एक नॉर्मल किसान की, एक आदमी के 3 बजे फोन उठा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। बाकी ये डीएम साहब का एक्शन कैसा लगा, डीएम साहब का कार्य कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।